हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तो गुप्ता और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुप्ता जी लाइफ एक्स में। तो फ्रेंड्स, आज मेरे पास है एक पाम 8610 एम्पलीफायर क्लास डी एम्पलीफायर है। दो टे स्पीकर एक साथ सपोर्ट करता है और इसके बारे में अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है फुल इसके ऊपर होने वाला है। आज हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखेंगे कितना ये बर्दाश्त कर सकता है, मतलब एकदम एक्सट्रीम तक ले जाएंगे, कितना पावरफुल है, कैसा इसका आउटपुट मिलता है हमें। मतलब फ्रेंड्स, सीधा सीधा बोलूं तो ये जो वीडियो है एकदम तबाही वीडियो होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, वरना भाई बहुत कुछ छोड़ दोगे। देखना है भाई इस एम्पलीफायर में कितना जान है, मतलब जब तक ये खराब नहीं हो जाता भाई तब तक हम इसका यूज करते रहेंगे, अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे। और इस एक्सपेरिमेंट में हमारा साथ देंगे फ्रेंड्स ये स्पीकर, और आप देख सकते हो भाई ये 4 इंच का स्पीकर है। और खुशी की बात है कि ये मेड इन इंडिया स्पीकर है। गर्व होता है भाई, मेड इन इंडिया, हर एक चीज भाई कोशिश करो मेड इन इंडिया यूज करने का। तो इन दोनों स्पीकर को हम बाहर निकाल लेते हैं और इस डब्बे को हटाते हैं और इन पॉलीथीन को भी हटाते हैं। और मैं बता दूं दोस्तों, ये जो एक स्पीकर है वो 30 वाट का है, मतलब इस एम्पलीफायर के औकात से 2 गुना। तो क्या ये हमारा जो एम्पलीफायर है वो इन दोनों स्पीकर को चला पाएगा? नहीं चला पाएगा भाई। देखना बहुत ही मजेदार होने वाला है, वीडियो में बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हो यहाँ पे 4 ओम 30 वाट लिखा हुआ है। और फ्रेंड्स, एक स्पीकर का जो वजन है वो आधा किलो है, मैंने दोनों मिलाकर 1 किलो मैंने खुद वजन किया था, आप तोल के देख लिया है, यकीन मानो। तो फ्रेंड्स, भारी भरकम स्पीकर के अलावा भी हमें बहुत कुछ सामानों की जरूरत पड़ने वाली है, तो चलिए उन सबको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग एक ऑडियो जैक ले लेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो मोबाइल का जो ईयरफोन आता है ना, उसका काट के निकाल लीजिएगा, बाकी घर पे पिटाइएगा तो ठीक है। अगर उससे भी काम नहीं बनता है तो फ्रेंड्स आप लोग एक ब्लूटूथ मॉड्यूल ले लीजिए, ये भी आप लोग लगा सकते हो उसके में, लेकिन मैं लगाने वाला हूँ ऑडियो जैक ही, क्योंकि वो ठीक रहेगा। इसको लगाएंगे तो फिर इसके लिए एक बैटरी लगाना पड़ जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों एक और मेरे पास छोटा सा स्पीकर है 10 वाट का। पहले हम लोग इस पे चेक करेंगे, उसके बाद उन दोनों पे भाई चेक करेंगे। और इन सबको भाई पावर देने के लिए मैं यूज करूंगा एडेप्टर का, बैटरी का यूज नहीं करूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग जानते ही हो बैटरी का जो पावर होता है वो कम होता रहता है, लेकिन एडेप्टर का पावर भाई कम नहीं होगा। 12 वोल्ट देगा तो भाई 12 वोल्ट देने वाला है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस एम्पलीफायर की गर्मी को नापने के लिए हम लोग ले लेंगे एक डिजिटल टेम्परेचर मीटर, जिससे कि फ्रेंड्स हमें पता चल जाए कि हमारा जो एम्पलीफायर है वो कितना ज्यादा गर्म हो रहा है। अगर 40 है तो फ्रेंड्स नॉर्मल रहेगा, अगर 40 से ऊपर गया तो भाई खतरे की घंटी बज जाएगी और हमारा एम्पलीफायर के ऊपर भाई संकट आ सकता है। लेकिन फिर भी दोस्तों हम पूरा एकदम एक्सट्रीम तक ले जाएंगे, जहां तक इसे होना है गर्म हो जाने देंगे। मतलब भाई आज इस एम्पलीफायर की जान लेकर ही छोड़ेंगे। तो चलिए इसका सब कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद में आपको सब स्पीकर लगा के दिखाता हूं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने इस एम्पलीफायर का सारा कनेक्शन कर लिया है। आप सभी देख सकते हो मैंने कनेक्टर को भी लगा दिया है, स्पीकर के 2 ठे वायर को भी बाहर निकाल दिया है, और मैंने एक ऑक्स केबल भी लगा दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, जो मैंने पहला वाला ऑक्स केबल दिखाया था वो मैंने नहीं लगाया, वो खराब हो गया भाई। इसीलिए फ्रेंड्स मैंने दूसरे ईयरफोन का वायर काट के लगा दिया है। आप लोग चिंता ना करो भाई, मैंने जो वायर लगाया है वो खराब ईयरफोन का वायर लगाया है। आप लोग भाई भी खराब ईयरफोन का तार काट के लगाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम लोग इस स्पीकर का वायर कनेक्ट कर लेंगे इस एम्पलीफायर से। और ये जो स्पीकर है फ्रेंड्स वो 10 वाट का है। तो सबसे पहले हम लोग इसी पे टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे कि ये कितना गर्म होता है हमारा एम्पलीफायर। तो चलिए इस केबल को लगा देते हैं, मतलब पावर सप्लाई को लगा देते हैं और इसको ऑन करके देखते हैं कितना ये गर्म होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एम्पलीफायर ऑन हो चुका है और ये जो स्पीकर है वो बहुत ही अच्छे से चल रहा है। आप सभी आवाज़ सुन सकते हो, बहुत ही अच्छा से काम कर रहा है। मैं धीरे कर रहा हूँ तो धीरे हो रहा है, तेज कर रहा हूँ तो तेज कर रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स जो ये एम्पलीफायर है वो 10 वाट तक अच्छे से सपोर्ट करता है। लिखा रहता है फ्रेंड्स 15 वाट, लेकिन वो 15 वाट का स्पीकर उतना अच्छा से सपोर्ट नहीं करता है जितना अच्छा 10 वाट का करता है। तो आप लोग ऑडियो का आउटपुट सुन के भाई पता लगा सकते हो, बहुत ही अच्छा से ऑडियो आ रहा है। तो चलिए भाई इसको हीटिंग टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा मेन टारगेट यही है कि भाई कितना गर्म होता है, क्योंकि भाई एम्पलीफायर मतलब भाई बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इसके लिए भाई बड़ा बड़ा पंखा भी लगाना पड़ता है, जो बड़े बड़े एम्पलीफायर होती हैं। तो आप सभी देख सकते हो ये बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। और फ्रेंड्स, मैंने वीडियो को भाई बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर दिया है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाती, इसीलिए मैंने वीडियो को फास्ट किया है। इसीलिए आपको आवाज़ इस तरीके से सुनाई दे रहा होगा, लेकिन मैंने वीडियो को बस फास्ट किया है। तो फ्रेंड्स, आप सभी देख सकते हो 41 डिग्री सेल्सियस तक ये अधिकतर गया है, उससे ऊपर नहीं जा रहा है। और फ्रेंड्स, ये उतना ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है जितना मैंने सोचा था। इतना तो फ्रेंड्स हर एक एम्पलीफायर गर्म होता है, कोई सा भी डिवाइस हो जब चलता है तो भाई बहुत ही तेज गर्म होता है, और जब ये पूरा फुल साउंड पे होता है तो ये और ज़्यादा गर्म होता है। तो ठीक है, इतना काफ़ी है, इतना गर्म हुआ है, कोई ख़राब नहीं है भाई। तो फ्रेंड्स, अब वक्त आ चुका है हमें उन दोनों बाहुबलियों को बुलाने का। तो चलिए हम उन दोनों बाहुबलियों को बुलाते हैं और इस कटप्पा का हालत भाई खराब करा देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे ये दोनों बाहुबली मैदान में आ चुके हैं इस कटप्पा की भाई जबरदस्त तरीके से बलि लेने के लिए। तो चलिए इस कटप्पा को इन दोनों बाहुबलियों के साथ कनेक्ट कर देते हैं।
और भाई आप लोग कहीं से कोई सा भी वायर कनेक्ट कर सकते हो, कोई प्लस माइनस का झंझट नहीं है, कोई राइट लेफ्ट का झंझट नहीं है। और आप सब देख सकते हो मैंने कनेक्ट कर लिया है। तो चलिए भाई इस कटप्पा को चालू करते हैं, मतलब इस एम्पलीफायर को चालू करते हैं, इसके अंदर भाई पावर भेजते हैं और थोड़ा साउंड को पूरा फुल कर देते हैं। तभी तो भाई ऑडियो सुनने में मजा आएगा। और धीरे रहेगा तो गर्म नहीं होगा, तेज रहेगा तो भाई जल्दी गर्म होगा। तो आप सभी देख सकते हो भाई हम यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, यहाँ कटप्पा भाई दोनों बाहुबलियों की ले रहा है। और भाई साउंड देखो गजब अच्छे तरीके से भाई साउंड बज रहा है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी साउंड का आ रहा है, मतलब कोई नॉइस नहीं है साउंड में। लेकिन फ्रेंड्स मैं पहले बता दूं ये उतना पावरफुल तरीके से नहीं बज रहा है जितना पावरफुल तरीके से एक 60 वाट का एम्पलीफायर इन दोनों को बजाता है। मतलब कटप्पा भाई बजा तो रहा है लेकिन थोड़ा धीरे बजा रहा है। तो चलिए देखते हैं हमारे कटप्पा का जो सर है वो कितना गर्म हो रहा है। तो भाई कटप्पा का सर बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है। और पहले की तरह भाई मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया है जिससे कि भाई थोड़ा समय ना जाए, जल्दी जल्दी हम लोग वीडियो को बना ले, इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लिया है। तो भाई कटप्पा का सर कुछ ज़्यादा ही गर्म हो चुका है, इसलिए हमें बंद करना पड़ेगा, नहीं तो भाई ये हमारा एम्पलीफायर खराब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हैं यार 51 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था, यानी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुका है ये हमारा एम्पलीफायर। और टच करने पर भी भाई बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो फ्रेंड्स इस एम्पलीफायर को थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद भाई इसको फिर से हम लोग एक्सपेरिमेंट में लगा देंगे। लेकिन फ्रेंड्स आप सभी ने देखा भाई ये जो हमारा कटप्पा है भाई बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, हमारे इन दोनों बाहुबलियों को भाई बजा दिया, वो भी एक बाहुबली को नहीं भाई दो बाहुबलियों को बजा दिया। थोड़ा गर्म हो रहा है लेकिन ठीक है भाई बहुत ही अच्छा से बजाया है। और फ्रेंड्स जब ये बज रहा था तो जो स्पीकर की क्वालिटी थी बहुत ही अच्छी थी, ये नहीं थी कि कोई खिरखिर का जो आवाज आता है वैसा था भाई, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का था। मैं आपको अभी इसका भी एक टेस्ट करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये जो हमारा स्पीकर है बहुत ही अच्छे तरीके से बज रहा था। और इसमें भाई पूरा का पूरा श्रेय जाता है इस एम्पलीफायर का, क्योंकि एम्पलीफायर अच्छा रहता है तभी स्पीकर अच्छे से बजता है। तो फ्रेंड्स आप सभी ने तो इस ब्लूटूथ स्पीकर वाला वीडियो तो देखा ही होगा, मैंने यार खुद से बनाया था इसको भाई, बहुत ही क्यूट सा बना था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो भाई जाकर देख लेना, मेरे चैनल पर है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका आवाज सुनाता हूँ, उसके बाद फ्रेंड्स मैं उन दोनों स्पीकर का भी आवाज सुनाऊंगा, फिर आपको भाई फर्क पता चल जाएगा कि एक जो अच्छा क्वालिटी का स्पीकर और एम्पलीफायर होता है वो कितना अच्छा होता है। तो चलिए इसको ऑन करते हैं और आप सभी देख लो भाई ब्लूटूथ ऑन है, ये पूरा ब्लूटूथ से मेरा कनेक्ट हो चुका है वो हमारा ब्लूटूथ स्पीकर। तो चलिए इसको ऑन करते हैं और आप सब सुनो भाई आवाज कैसा है इसका, उसके बाद भाई उसका आवाज सुनना। इसका जो आवाज है वो थोड़ा अजीब सा आता है, फट फट के आता है, मतलब क्वालिटी अच्छा रहता है इसका भी लेकिन थोड़ा कम रहता है। आप लोग इस स्पीकर का साउंड ध्यान से सुनिए, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी ने साउंड तो सुन लिया है ध्यान से। तो चलिए अब उन दोनों स्पीकर को हम लोग चलाते हैं। तो उससे पहले इस ब्लूटूथ को भाई बंद कर लेते हैं, नहीं तो इसका आवाज आता रहेगा। तो अब दोस्तों आप लोग उसका साउंड सुनिए, आप लोगों को पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी को क्वालिटी के बारे में तो पता चल ही गया होगा कि कौन सा अच्छा क्वालिटी का साउंड कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस पे और भी कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो फ्रेंड्स क्या हो अगर हम लोग स्पीकर की जगह पे इस एलईडी को लगाते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हो मेरे पास एक एलईडी पैनल है और इसके में फ्रेंड्स 4 वोल्ट की एलईडी लगी रहती हैं और 12 वोल्ट की भी आती हैं। अगर 12 वोल्ट के पास आपका एलईडी है तो भाई बहुत ही अच्छा है, नहीं तो 4 वोल्ट पे भी कम चल सकता है। तो चलिए इसमें हम लोग एक स्पीकर को हटाते हैं और एक स्पीकर का जगह पे हम लोग इस एलईडी को लगाते हैं और दूसरे वाले स्पीकर को हम लोग नहीं हटाएंगे, क्योंकि भाई जब वो बजेगा तभी देखने में मजा आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसको ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद दोस्तों जो लाइट इफेक्ट आएगा वो भाई देख के आप सब एकदम हैरान हो जाओगे। मतलब भाई बहुत ही अच्छा तरीके से भाई लाइट का इफेक्ट आने वाला है, लगेगा कि वेव है। तो फ्रेंड्स आप सब देख सकते हो ये लग रहा है कि लाइट का वेव है, मतलब भाई देखने में बहुत ही अच्छा लगता है इस तरीके का लाइट। और फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप सब देख सकते हो हमारा लाइट जल रहा है फिर बंद हो जा रहा है, हमारा स्पीकर भी ऑन हो रहा है फिर बंद हो जा रहा है। मतलब भाई कुछ तो गड़बड़ हो गया, मतलब हमारी खुशियों पे किसी की भाई नज़र लग चुकी है। शायद ही अब हमारा एम्पलीफायर जा चुका है, बार बार आ रहा है जा रहा है, अब तो भाई एकदम नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स लग रहा है कि हमारा एम्पलीफायर चला गया है और आप सब देख सकते हो भाई थोड़ा भी हरकत नहीं हो रहा है, ना स्पीकर में ना एलईडी में। तो फ्रेंड्स यार अभी अचानक चलते चलते हुए एकदम बंद हो चुका है। अब पता नहीं यार
खराब हो गया है, खराब ही होगा क्योंकि देख सकते हो आप लोग भाई बोर्ड ऑन है, हमारा ये जो चार्जर लगा है वो भी एकदम फुल लगा हुआ है, कहीं से कोई कट नहीं हुआ है भाई। लेकिन लग रहा है कि भाई खराब हो चुका है। तो फ्रेंड्स मैंने अभी इस पे एक दो और एक्सपेरिमेंट सोचा था कि करने के लिए, लेकिन अब तो भाई ये खराब हो चुका है, कोई काम नहीं हो सकता है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं भाई, बाहुबली भाई बाहुबली होता है, कितना भी कटप्पा भाई बरियार हो उसको भाई ले डूबता है। तो आप सब देख सकते हो भाई हमारे कटप्पा की हार हो चुकी है और बाहुबली भाई जीत चुके हैं। और अब भाई वीडियो को हमें यहीं पे बंद करना पड़ेगा क्योंकि अब हमारे पास कोई चारा ही नहीं है, अब हम किस पे एक्सपेरिमेंट करें, हमारा तो एम्पलीफायर खत्म हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो में मजा आया तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। हम लोग ऐसे ही भाई इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहते हैं। और फ्रेंड्स आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया है तो जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।